Let's read this question. So this question says, in the figure shown, the amount of heat supplied to 1 mole of an ideal gas is plotted on horizontal axis, and the work performed by the gas is drawn on the vertical axis. One of one of the straight line in the figure is isotherm, and other two are isobars of the two gases. The initial state of both gases are same. इनिशियल स्टेट तो आपकी सेम है, ठीक है। एक देखिए बच्चों, इनमें आइसोथर्म है और दो क्या है इनमें से आपके आइसोबार है। ये क्वेश्चन बोला गया कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है आपको यहाँ पर चूज करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको आइसोथर्मा और आइसोबार्स क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं, और आपको डब्ल्यू और क्यू का कर्व गिवन कर रखा है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख सकते हैं। ओके, थर्मोडायनेमिक्स, दिस विल बी द, लेट मी राइट इट वंस अगेन। ये हो जाएगा आपका इसका की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए बच्चों हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। हमें देखिए यहाँ पर आइडियल गैस है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। आइडियल गैस है तो देखिए हम इतना श्योर होकर बता सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ गैस है, क्वेश्चन बोला गया 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो ये बता सकते हैं पीवी इक्वल टू आपका आरटी हो जाएगा, ये भी हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। अब हमें देखिए डब्ल्यू और क्यू के बीच में आपको प्लॉट गिवन कर रखा है, किस किस के बीच में? आपको डब्ल्यू और क्यू के बीच में। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो आपका डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल होता है। दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इतना हम बता सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पर आपके दो प्रोसेस है, एक आइसोथर्म है, ठीक है। पहले मैं आइसोथर्म का क्या मतलब होता है? जहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा? आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और अगर आपका आइसोथर्म के लिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो आप बता सकते हैं इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बच्चों डीटी भी कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा। डीटी जीरो होगा तो हमें पता है डीयू कितना होता है, डीयू होता है आपका एनसीबी डीटी के इक्वल। तो यहाँ से आपका डीयू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों मैं इस इक्वेशन से बता सकता हूँ, आप जितने भी सिस्टम को हीट देंगे वो सिस्टम पूरी हीट कहाँ यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा? इन डूइंग द वर्क डन। वर्क डन में क्या हो गया? सिस्टम को अगर आप हीट देते हैं तो वो क्या करेगा? आपका एक्सपेंसिव करेगा या फिर क्या करेगा? वर्क डन करेगा। तो डी क्यू इजिकल टू डी डब्ल्यू होगा, या फिर आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए, देखिए क्यू इजिकल टू कितना होगा? आपका डब्ल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको यहाँ पर से कंपेयर करते हैं कि जहां पर डी क्यू और डी डब्ल्यू का बराबर वेरिएशन आ रहा होगा वो तो आपका आइसोथर्म होगा, ठीक है। पहले आप थर्ड फिगर को देखिए बच्चों, थर्ड फिगर में देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये फिगर आपका ऐसा गिवन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 20 है, 20 आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग यानी कि क्यू वाले एक्सिस में, और वाई और जो आपका डब्ल्यू है वो भी देखिए आपका यहाँ पर 20 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू बराबर है। उसके बाद हम आगे बड़े बड़े 40 पे देखिए, जहां जहां पर मैच हो सकता है वहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका 40 पे देखिए, और यहाँ पर भी आपका देखिए 40 है, एक्स और वाई दोनों 40 40 है। तो अगेन क्यू और डब्ल्यू सेटिस्फाई हो गए। फिर 60 पर भी मैच कर रहा है, 80 पर भी मैच कर रहा है। देखिए 60 पर 60, 80 पर 80, कौन सा वाला आपका? थर्ड वाला कर्व। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली कंडीशन को, कौन सी? आइसोथर्म। तो बच्चों मैं बता सकता हूँ जो आपका थर्ड वाला है वो तो क्या आपका क्या है? आइसोथर्म है, ठीक है। इतना आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। और क्या बोल रखा है देखिए, वन तो आइसोथर्म था और दो आइसोबार थे, तो तीसरा अगर आपका आइसोथर्म आ गया तो इतना तो आप वैसे से और होगा कि वन एंड टू क्या होगा आपके यहाँ से? आइसोबैर होगा। क्या होगा आपका? आइसोबार, ठीक है। आइसोबार का मतलब होता है जब आपका प्रेशर क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये बता सकते हैं। तो देखिए ऑप्शंस में पहले हम इनको मैच कर लेते हैं। ए पे लिखा है कर्व थ्री करस्पॉन्डिंग टू आइसोथर्मल, बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन पे लिखा है प्रोसेस वन एंड टू आर आइसोबैरिक प्रोसेस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हमें देखना है कि पॉलीएटॉमिक और मोनो, सॉरी पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक के करस्पॉन्डिंग देखना है कौन सा वाला आपका सेटिस्फाई क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और वन और टू आपका आइसोबार है, आइसोबार है तो देखिए इसका मतलब होता है बच्चों आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा आपका? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए बच्चों प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो मैं देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं क्या बता सकता हूँ? देखिए डी यू किसके इक्वल होता है? डी यू होता है आपका डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल, ठीक है। डी यू की वैल्यू ऑलवेज आपकी एन सीवी डी टी के इक्वल होती है। यहाँ पर एन, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स वन है तो आप इसको सिंपली सीवी टाइम्स डेल्टा डी टी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? सीवी टाइम्स डी टी। ओके, डी क्यू को आप यहाँ पर बेसिकली डी क्यू लिख लीजिए माइनस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को देख लीजिए। वर्क डन देखिए किसके इक्वल होता है? वर्क डन होता है आपका पीडीवी के इक्वल, कितना होता है? पीडीवी। और आइसोबैरिक प्रोसेस में हम बता सकते हैं, देखिए पीवी इज इक्वल टू कितना होता है आपका? एनआरटी के इक्वल होता है। आइसो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पीडीवी प्लस वीडीपी किसके इक्वल हो जाएगा? आरडीटी के इक्वल। बट इन द आइसोबैरिक प्रोसेस डीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो के इक्वल। तो पीडीबी को मैं यहाँ पर आरडीटी से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने इसको सिंपली आरडीटी लिख लिया। अब यहाँ से बच्चों डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? सीवी प्लस आर टाइम्स यहाँ से डी टी के इक्वल। और यहाँ से आप लिख
सकते हैं, सीवी प्लस आर किसके इक्वल होता है, आइडियल गैस के लिए सीपी के इक्वल होता है, ठीक है। तो वहां से आपका डी क्यू कितना आ गया, सीपी डी टी के इक्वल, राइट। तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से डी क्यू फाइंड आउट कर लिया, ऑलराइट। तो ये अभी आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि पोली एटॉमिक कौन सा और मोनो एटॉमिक कौन सा है ना, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया, डी क्यू आपका यहाँ से सीपी डी टी के इक्वल आ गया। अब इस डी टी का कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, देखिए वाई एक्सेस में हमें वर्क डन दे रखा है, वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन आपका पीडीवी के इक्वल होगा, इससे कोई हिंट नहीं मिलने वाली है हमें, ठीक है। और किसके इक्वल होगा, आरडीटी के इक्वल होगा, इससे शायद कुछ हिंट मिल जाए। यहाँ से देखिए हम क्या बता सकते हैं, पहले मैं वन वाले की बात कर रहा हूँ, किसके, वन वाले कर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिनल फिगर में देखिए जो आपको क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिया हुआ है, ये आपका वन वाला कर्व है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कितना है, 80 के इक्वल है, और यहाँ पर कितना आपका 20 के इक्वल है, ठीक है। वाई एक्सिस में कितना आपका है, 20 है, ठीक है। यहाँ पर मैच करेगा, चलिए कोई नहीं, मैंने इसको 20, जिसको हम करेक्टली ड्रॉ करते हैं, ऑलराइट। तो ये आपका देखिए 20 के इक्वल था, तो ये आपका यहाँ पर से इसी के साथ मैच करेगा, ऑलराइट। ये आपका 20 यहाँ पर ऐसे मैच करेगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर से आपका देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके इक्वल है, आर डी टी, ये किसके इक्वल दे रखा है आपको यहाँ पर से, ये आपको यहाँ पर से 20 के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ से बच्चों डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी यहाँ से आ गया आपका 20 बाई आर के इक्वल, ये आप यहाँ से बता सकते हैं, डी टी कितना आ गया यहाँ से आपका 20 बाई आर के इक्वल। तो ये तो हमें पता चल गया। तो dt हमने यहाँ पर से कैलकुलेट कर लिया। और dq देखिए आपको यहाँ पर पता ही है, चेंज dq देखिए, dq dp है क्या, चेंज है बेसिकली, 0 से लेकर 20 तक हो गया, तो चेंज को हम क्या लिखेंगे, 20 - 0, तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पर 20 लिख लिया। वैसे ही ठीक है, यहाँ पर मैं अगर dq की बात करूँ, देखिए इसमें यहाँ पर dq का कितना चेंज हो रहा है, 0 से लेकर यहाँ पर से 80 तक जा रहा है, तो मैं बता सकता हूँ dq में कितना चेंज हो रहा है आपका, 80 के इक्वल हो रहा है, ऑलराइट। कितना, 80 जूल्स के इक्वल। तो मैं इस इक्वेशन में देखिए पुट कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका, 80 जूल्स इजिकल टू सीपी इंटू डी टी, डी टी को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 20 बाई आर लिख सकता हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, कितना, 4 टाइम्स आ गया। तो ये आपका सीपी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ से आपकी 4 आर के इक्वल आ गई। सीपी 4 आर आ जाएगा, तो सीवी की वैल्यू बच्चों कितनी जाएगी, यहाँ से आपकी सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो सीवी आपका 3 आर के इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ पर से आपका इतना रिलेशन आ गया, ठीक है। तो देखिए ये आपका इतना तो पता चल गया कि आपका हाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, कि आपका हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए मोनोएटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 आर इक्वल होती है, ठीक है। फिर आपका डायटोमिक आता है, डायटोमिक में आपके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, तो वहां पर आपका 2.5 के इक्वल आता है। उससे ऊपर अगर हम बात करें तो फिर आपका पॉली एटॉमिक में जाता है। तो यहाँ पर देखिए सीवी 3 आर के इक्वल आ रहा है, या फिर सीवी 4 आर के, देखिए मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। अगर सीवी आपका 3/2 आर के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.5 आर के इक्वल। तो ये तो आपका मोनो के लिए यूज होता है, किसके लिए, मोनो के लिए। उसके बाद देखिए अगर आपका सीवी कितना हो रहा है आपका, 5/2 आर के इक्वल होगा, तो ये किसके लिए यूज होगा, दिस इज फॉर डायटोमिक। 5/2 आर की वैल्यू 2.5 के इक्वल होती है। ये आपका 3 आर के इक्वल है, 2.5 से भी ज्यादा है, इसका मतलब है डाई से भी ऊपर है। तो ये आपका ट्राइटोमिक में, कौन से केसेस में आएगा, ट्राई, ट्राई जरूरी नहीं, ट्राई में आएगा। वहां पर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और भी वाइब्रेशनल भी इफेक्ट भी कंसिडर होने लग जाता है। लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि पॉलीएटॉमिक में आएगा, किसमें आएगा, पॉलीएटॉमिक में। तो ये जो आपका देखिए इस फर्स्ट वाला कर्व है वो पॉलीएटॉमिक के लिए आ रहा है, ये आपका फर्स्ट कर्व पे हमने स्टडी किया था। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसने एक चीज और बोल रखी है कि सेकंड कर्व मोनोएटॉमिक के लिए, सेकंड कर्व मोनोएटॉमिक के लिए, तो देखिए इसको भी मैच करके देख लेते हैं, सेकंड मोनोएटॉमिक के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए सेकंड में यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये आपका सेकंड इस तरीके से कुछ है, ये आपका 80 पर मैच कर रहा है यहाँ, तो ठीक है। और यहाँ पर आपका कितने से मैच कर रहा है, 32 से मैच कर रहा है, कितने से, 32 से। तो अगेन देखिए हम यहाँ पर से इसी का यूज कर लेते हैं, आइसो आइसो बार है, आइसो बार में आपको ये प्रॉपर्टी तो आपकी क्या करेगी, ऑलवेज होल्ड करेगी। तो आप लिख सकते हैं आर डी टी किसके इक्वल होता है, वर्क डन। और यहाँ पर आपका वर्क डन कितना है, देखिए वाई एक्सिस में 32 पर मैच कर रहा है, किस पर, 32 पर। तो यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हैं आपकी डी टी की वैल्यू, तो बच्चों से आपकी 32/आर के इक्वल आ गई, ये आपका डी टी आ गया, ऑलराइट। अब आप देखिए यहाँ पर से वर्क वर्क, अब यहाँ से क्या कर लीजिए, देखिए आपका डी क्यू, डी क्यू आपको पता है, डी क्यू देखिए किसमें, इसमें भी 80 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड में। सेकंड में देखिए कितने से मैच कर रहा है, डी क्यू 80 से मैच कर रहा है। तो डी क्यू किसके इक्वल होता है, यहाँ से बता दीजिए, देखिए सीपी डी टी के इक्वल। तो ये आपका 80 हो जाएगा, सीपी इंटू डी टी के इक्वल, डी टी यहाँ से कितना बच्चा आपका 32/आर के इक्वल है, 32/आर। इसको देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितने से आ रहा है, 16 से जा रहा है, 16 5 जा 80 और 16 2 जा 32, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, सीपी की वैल्यू बच्चों से आपकी 5/2 आर आ गई, सीपी 5/2 आर आ रहा है, तो ये तो देखो देख के पता चल जाता है कि मोनोएटॉमिक के लिए सीवी 3/2 होता है, और सीपी कितना होता है आपका 5/2 आर। ऑलराइट, आइडियल गैस के लिए हम बात करें तो सीपी 5/2 आर, तो ये आपका मोनोएटॉमिक से मैच कर जाएगा। तो कर्व टू करस्पॉन्डिंग टू मोनोएटॉमिक गैस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन के यहाँ पर से आपके करेक्ट है, and this is how we will solve this problem. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.